फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस की जो है सुनवाई होने वाली है, जो कि अर्नव घोष वाला केस था। उससे रिलेटेड जो है एक इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि उस कोर्ट में जो है क्या क्या चीजें हुई हैं। चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें 11 अगस्त के फैसले को जो है आगे करने की बात हो रही थी, यानी 11 अगस्त का फैसला जो है 11 अगस्त के बाद ही लागू हो और उसके पहले जितने भी नोटिफिकेशन और जितने वैकेंसी आए हैं उसमें इसका असर ना पड़े, यही चीज के लिए रखा गया था। तो हुआ ये है कि ये केस 16 नंबर आइटम पर था और हम सब वेट कर ही रहे थे कि अभी ये जो है केस सुना जाएगा जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के जो बेंच में। लेकिन मतलब हम तो लाइव ही देख रहे थे, बट ऐसा हुआ कि 15 नंबर के बाद डायरेक्टली 17 आया, 16 स्किप हुआ। तो सबसे पहली जो चीज आ जाती है कि 16 स्किप क्यों हुआ। 16 नंबर केस जो है आज कोर्ट में सुना ही नहीं गया है। 16 नंबर ही हमारा केस था। यहाँ पर आप देख सकते हो केस नंबर जो है सीरियल नंबर 16 था, लेकिन आज ये केस कोर्ट में नहीं सुना गया। रीजन ये बताया जा रहा है कि जो बीएड के वकील थे, जो बीएड के एडवोकेट थे, वो टाइम पे वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाए थे, जिसकी वजह से ये केस जो है 16 नंबर सुना नहीं गया, इसको पास ओवर कर दिया गया है। पास ओवर जो वर्ड है इसका देखो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब हो जाता है। मतलब 15 नंबर के बाद डायरेक्टली 17 आया, 16 पास ओवर हुआ। और पास ओवर होने का मतलब जो है जैसे एमपी वाले में हुआ था, तो आप सब जानते हो कि लंच के बाद उसको सुना गया था। लेकिन यहाँ पर इसलिए इसको जो है ऐसा बोला जा रहा है कि आज केस ये नहीं सुना जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट ही मौजूद नहीं थे, और एडवोकेट की नहीं मौजूदगी की वजह से इसे पास ओवर किया गया है। इसीलिए अब न्यू डेट, नेक्स्ट डेट जो है आपको मिलने वाली है। जो भी नेक्स्ट डेट होगी उस दिन जो है ये सुनवाई होगा। तो अब ये अभी तक हमें जितनी खबर जो लेटेस्ट निकल कर आ रही है, करंट इंफॉर्मेशन यही है कि जो एडवोकेट है बीएड के, वो वहां पे नहीं पहुंचे थे। वैसे हम जो लाइव देख रहे थे उसमें भी हमें वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से पास ओवर किया गया। और अब हमें नेक्स्ट डेट का वेट करना पड़ेगा इस केस की सुनवाई को लेकर के। और जैसे आप सब जानते हो कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह से, हर तरह के मतलब हर क्षेत्र के, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, हर जगह से सभी लोग जो है इस पे नजर बना करके रखे हुए थे कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चीजों पर सुना जाएगा। और पहली बार जो है बोल सकते हो कि जो जस्टिस हैं, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, स्पेशली जस्टिस अनिरुद्ध बोस अपने ही केस के फैसले को आगे बढ़ाते, क्योंकि उस केस में उन्होंने ये फैसला दिया था कि 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। तो ये जो फैसला उन्होंने दिया था ये कब से लागू होना चाहिए, इस पे ये बात होती। तो बहुत सारी चीजें, पॉइंट्स जो है समझे जा रहे थे कि ये सब रखा जाएगा, बट अनफॉर्चुनेट केस को सुना ही नहीं गया है और पास ओवर कर दिया गया है। तो बस हम सब क्या कर सकते हैं, बस डेट का वेट करेंगे। जैसे ही नया डेट आएगा वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन इसको अपडेट नहीं किया गया है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही साइट है और सब कुछ वही है, अर्नव घोष का केस है, लेकिन इसमें अपडेशन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेशन होता है और जो चीजें आती हैं तो हम उसको आपको फिर बताएंगे, डेट क्या आ रहा है, कब सुना जाएगा, और क्या क्या चीजों पे जो है अभी बात चल रही है। आखिर में एडवोकेट वहां क्यों नहीं पहुंचे बीएड के, इस पे भी क्वेश्चन है, वो भी हम जो है आपसे बात करेंगे, जो भी रीजन होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो जस्ट प्रे करते रहिए कि जो भी इसके रिलेटेड जो भी सुनवाई हो, जब भी सुनवाई हो, तो एक पॉजिटिव चीजें जो है सुनने को मिले। फिर मिलूंगी, टेक केयर।